अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट, जैसा कि कल हमने चैप्टर नंबर 22 पढ़ा था, जिसका नाम था इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स ऑल्सो नॉन एज सिंगल एंट्री सिस्टम। आज हम एक नए चैप्टर की तरफ जा रहे हैं। दिस इज नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस एंड दिस इज चैप्टर नंबर 23। और मैंने कुछ चीजें ऑलरेडी लिखी हुई है यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा टाइम सेव करना चाह रहा था और मैं कुछ जर्नल डिस्कशन करना चाह रहा था रिगार्डिंग दिस चैप्टर। चैप्टर का नाम हमारे सिलेबस में रखा गया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मैंने नीचे एक वर्ड यूज किया है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। असल में ये चैप्टर रिलेट करता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से। देखिए, वंस अपॉन अ टाइम जब आप लोग पढ़ने आए थे यहाँ और मैंने अकाउंटिंग स्टार्ट की थी, बहुत सारे नॉन कॉमर्स स्टूडेंट क्लास में थे और उन्होंने कभी अकाउंटिंग नहीं पढ़ी होती, तो हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलते हैं और हम कहते हैं अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। फिर हम कहते हैं बिजनेस वो जहां पे आपका मकसद पैसे कमाना, यानी आपका मोटिव, आपका ऑब्जेक्टिव, आपकी इंटेंशन जहां पैसे कमाने की हो, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? बिजनेस। फिर हमने अभी पिछली क्लासेस में भी, आपको याद होगा, जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़ा रहा था तो मैंने कहा 3 किस्म के बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। फिर मैंने ये भी कहा कि बिजनेस के अंदर ट्रेडिंग भी होता है, मैन्युफैक्चरिंग भी होता है, सर्विस भी होता है। अच्छा, कुछ है ना बुक्स वगैरह में लोग कहते हैं वो कि खासतौर पे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बच्चे पढ़ते हैं कि वो बिजनेस के अंदर वो शायद नॉन प्रॉफिट को भी काउंट कर लेते। मतलब वो 4 चैप्टर बैक टू बैक पढ़ रहे होते, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या कोऑपरेटिव सोसाइटीज कहते हैं। तो असल में जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो बिजनेस में काउंट, उनका मकसद प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, उनका मकसद होता है सोशल वेलफेयर, आवाम की खिदमत करना, खिदमत खल्क। बहुत सारे ऐसे इदारे हम और आप जानते, हम और आप देखते, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशरे में है, जिनका मकसद पैसे कमाना नहीं है, जिनका मकसद अल्लाह को राज़ी करना है, जिनका मकसद मखलूक खुदा की मदद करना है, खिदमत खल्क करना है। देखिए, रास्ते तो नो डाउट अल्लाह तबारक व तआला ही बनाता है, क्योंकि नो डाउट अल्लाह तबारक व तआला खालिक के कायनात है, मालिक के कायनात है, इस निज़ाम हस्ती को चलाने वाली ज़ात है। तो याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को जरिया बनाता है, वसीला बनाता है। हम देखते हैं सैलानी वेलफेयर, मौलाना बशीर फारूकी साहब जो है अल्हम्दुलिल्लाह उसके फाउंडर है, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा अच्छा काम लेके चल रहे हैं। हमारी आपकी सोच है, कभी आप जाएं हॉस्पिटल्स में, कभी आप जाएं ऐसे इलाकों में जहां ये लोग पहुंचते हैं, इनके नुमाइंदगान पहुंचते हैं, छिपा वेलफेयर है, एदी वेलफेयर है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि इस टाइप के काम को सर अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह ICM में पाकिस्तान, तो ऐसे लोग, ऐसे इदारे जिनका मकसद पैसा कमाना नहीं होता, जिनका मकसद होता है आवाम की खिदमत करना, आवाम की फलाह व बहबूद कर, यानी खिदमत खल करना। तो याद रखें, अब अगर ये लोग भी, जाहिर सी बात है, देखिए इनके पास भी पूरा सिस्टम चल रहा होता है, इनके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज भी होते हैं, इनके पास बहुत सारे एसेट्स भी होते हैं, इनके पास लाइबिलिटीज भी होती है, इनके पास सोर्स ऑफ इनकम भी होती है, इनके पास एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो क्या ये लोग अपना रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते? बिल्कुल करते। सैलानी के छोटा नेटवर्क है, सैलानी अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम और आपको अल्लाह चलाता है, अल्लाह जरिए बनाता है, अल्लाह तबारक व तआला लोगों के दिल में डालता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है। अब आप देखिए, ना सिर्फ सैलानी, और भी ऐसे कई इदारे बन गए और बनते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कि मैं देता हूँ हमारे यहाँ एक, तो बहरहाल बहुत सारे इलाकों में अल्हम्दुलिल्लाह होता है, तो लोग
अल्लाह ताला उनके दिल में डालता है और वो लोगों के लिए इस तरह सेटअप, पहले सैलानी के दूर दूर कहीं जाके जो है ना, हमें कोई वो सेंटर नजर आते थे, डोनेशन दे रहे हैं तो यार वो रास्ते में जा रहे हैं कहीं सैलानी वाले। अब क्या हर थोड़े फासले पे आपको अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान लगा हुआ है, सैलानी के ऑफिस बने हुए हैं, तो भाई इनके वर्कर भी हैं, इनके रिसीवेबल भी है, इनके पेबल भी है, इनके एक्सपेंसेस भी है, इनकी इनकम भी है, तो इसका मतलब है इनके भी रिकॉर्ड मेंटेन हो रहे हैं। अब इसका मतलब है कि ये भी अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना दें। अगर ये अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना देंगे तो लोग क्या कहेंगे, यार तुम कहते हो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है एंड दे आर प्रीपेयरिंग देयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो रादर देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे प्रीपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बनाते भाई, प्रॉफिट एंड लॉस भी तो वही है, उसमें सारी इनकम और सारी एक्सपेंस आती है। अपनी सारी इनकम में से सारी एक्सपेंस को क्या माइनस करते, और सारी इनकम में से क्या माइनस करते हैं हम लोग, एक्सपेंस, तो क्या आता है, प्रॉफिट या। लेकिन ये लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते, वरना लोग बोलेंगे आप तो कहते हैं ये नॉन प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे, सर ये तो डुअल कोर हो गए। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस में अकाउंट, लेकिन उनका रिकॉर्ड है, उनका सिस्टम चल रहा है, उनके पास चीजें हैं, तो अब वो क्या करें भाई, अब वो लोग समहाउ इस तरह बनाते हैं टी अकाउंट फॉर्मेट से। ये मैंने आपको एक डमी सा बना के दिया है, कुछ मैंने इनके आपको एक्सपेंसेस की झलक दिखाई है और कुछ मैंने आपको इनके इनकम की, जैसे इनके पास डोनेशन आ रही होती है, इनके पास चैरिटी इनकम आ रही होती है, कोई चैरिटी शो हो गया, कोई चैरिटी इनकम आ गई, इनके पास सब्सक्रिप्शन आती है, सब्सक्रिप्शन जो है ना बड़ी मेजर होती है, देखो मैंने बहुत बड़ी अमाउंट की है यहाँ पे, सब्सक्रिप्शन इनकी मेजर सोर्स ऑफ इनकम होती है। अब ये सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जैसे आप लोग कह रहे थे ना सर वो आप अपना चैनल बना दें और उसको आप जो है ना अपने स्टूडेंट को कहें कि इसको सब्सक्राइब करें, तो जो लोग सब्सक्राइब करेंगे वो आपके जो है ना चैनल के जो है ना वो मेंबर बन जाते। असल में होता क्या है, ये जो इदारे होते हैं नॉन प्रॉफिट, ये जैसे मैंने अभी कहा ना सैलानी वेलफेयर, तो नाम आता है मौलाना बशीर फारूकी साहब का, एदी वेलफेयर अब्दुल सत्तार साहब अल्लाह ताला की मग़फ़िरत फरमाए, इसी तरह रमजान छीपा वेलफेयर में। तो अब ये ठीक है, एक बंदा एक काम को शुरू करता है, लेकिन वो शेर आपने सुना है ना कि मैं अकेला ही चला था, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए कारवा बनता गया। तो याद रखें कि एक बंदा जो है ना एक काम को लेके चलता है, और अल्हम्दुलिल्लाह जब आप अच्छा काम करने की नीयत से निकलते हैं ना, तो याद रखें सबसे पहली बात ये कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात आपके साथ होती है। तो याद रखें, वो कहते हैं ना अल्लाह ताला फरमाता है कि जो बंदा रब के कामों में लग जाता है अल्लाह ताला उसके कामों में लग जाता है, और खिदमत खल्क तो अल्लाह ताला बोलता है, अल्लाह ताला तो फरमाता है ना कि तुम मेरे बंदों की अगर मदद करोगे तो ये तो एक बहुत, इसका जो रिटर्न है तो वो आप सोच ही नहीं सकते। खिदमत मतलब खल्क करना, मखलूक के खुदा की मदद करना अल्लाह ताला की अता से, अल्लाह ताला ने आपको दी है, हम भी क्या खाली हाथ आए थे, अल्लाह ताला हमें देता है, तो हम बिल्कुल इस तरह मिलजुल के रहना चाहिए। तो बात ये है, एक बंदा एक काम स्टार्ट करता है, लोग आके अपने आप को सब्सक्राइब करवाते हैं कि सर हम भी आपके साथ हैं, हम आपको एनुअली इतना देंगे, हमें आप अपना मेंबर बना दें, हम आपके सब्सक्राइबर हैं। एनुअल सब्सक्रिप्शन, एनुअल, आपको पता है आईसी में पी आप लोग भी एनुअल सब्सक्रिप्शन देते हो, यहाँ पे हम लोग भी देते हैं। मैं अभी नीचे गया था, मैं क्यों गया था, मैंने नीचे मेंबर सेक्शन गया था, मैंने कर अपनी लास्ट ईयर की एनुअल सब्सक्रिप्शन, इस करंट ईयर की, सॉरी ये जो साल चल रहा है, आईसीएमए का साल खत्म होता है 2022 के जून 30 पे खत्म होगा, तो मेरी ये करंट ईयर की एनुअल सब्सक्रिप्शन बाकी थी, मैंने कल पे की है। तो मैं उनसे पूछने गया था कि सर वो आपके पास उसकी कंफर्मेशन आ गई है, मैंने फीस अपनी कल पे कर दी है, तो मुझे ये कल वहां से रिसीविंग में मिली आईसीएमए की तरफ से, जो मैंने अपनी एनुअल सब्सक्रिप्शन पे की। तो हम लोग भी पे करते हैं, ठीक है ना, हम लोग अभी फेलो मेंबर है, हमारी 13,000 रुपए है एनुअल, जो एसोसिएट मेंबर होता है उसकी शायद 10-11 हजार रुपए है, आप लोग की शायद 2,000 कुछ है। तो ये बेसिकली एनुअल आप लोग का हयात अगर आईसीएमए से लिंक में रहेंगे, आईसीएमए की मेंबरशिप लेंगे, तो आपको हर साल क्या देनी पड़ेगी, उसके अगेंस्ट आईसीएमए बहुत सारा बेनिफिट भी दे रहा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। बात ये है, तो इसी तरह जो इदारे चल रहे हैं ना, सैलानी या एदी छीपा या अदर, ये सब जो है वो बेसिकली लोगों के कॉम्बिनेशन से, तो सब्सक्रिप्शन इज वेरी, हम कह सकते हैं कि मेजर सोर्स ऑफ इनकम, सब्सक्रिप्शन इनकम से बहुत ज्यादा इनके पास जो है ना वो बेसिकली सोर्स ऑफ इनकम, यानी
पैसा आता है। अब वो क्योंकि जाहिर सी बात है, देखो आप एक सेटअप को लेके चल रहे हो, वो सेटअप फ्री में नहीं चल रहा, उस पर आपके अच्छे खासे खर्चे लगे हुए। रोजाना का कितना लोग को खाना खिला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, रोजाना की जो इतनी चीजें हो रही है, फिर स्टाफ है, स्टाफ को पैसे दे रहे हैं, तो क्या ये कहीं ना कहीं से जाहिर सी बात है एक्सपेंस है, तो आपके पास इनकम भी है। तो सब्सक्रिप्शन इज वेरी मेजर सोर्स ऑफ इनकम, जहां से इनके पास जो है वो इनफ्लो आता है, और लोगों ने अपने आप को सब्सक्राइब करवाया हुआ होता है और वो उनको सब्सक्रिप्शन पे करते हैं। अच्छा, अब आ जाए कुछ एक्सपेंसेस मैंने लिखे हैं यहाँ पे। सैलरी एक्सपेंस, इनके पास एसेट नहीं है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस अगर कोई जगह किराए पे ली हुई है, यूटिलिटीज एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस। अब मैंने क्या किया, 20 लाख रुपए की इनकम थी और तकरीबन ये मैंने प्लस किया तो 13 लाख रुपए बन रहे थे, 13 लाख रुपए के खर्चे थे। तो इनकम ज्यादा थी या खर्चे ज्यादा थे? इनकम। तो अगर इनकम ज्यादा हो, एक्सपेंस कम हो, तो एक्सपेंस वाली साइड पे डिफरेंस आएगा, तो उसको क्या कहते हैं? सरप्लस, जिसको हम वहां क्या कहते थे? प्रॉफिट। ये देखो नीचे लिखा है मैंने। और अगर ये भी हो सकता था एक्सपेंस ज्यादा हो जाते, 20 लाख, इनकम हो जाती 15 लाख, तो डिफरेंस कहां पे आता? इनकम साइड पे 5 लाख, फिर वो सरप्लस नहीं होता, वो डेफिसिट। और नॉर्मल में हम क्या कहते हैं? लॉस। यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस का वर्ड यूज नहीं होता, सरप्लस या डेफिसिट। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसी तरह जिस तरह हम बैलेंस शीट बनाते थे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो ये लोग भी बनाते, इनकी भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इनके भी एसेट, इनकी भी लायबिलिटी, लेकिन यहाँ इक्विटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता, यहाँ होता है फंड। इक्विटी के बदले क्या होता है? ये देखो, कैपिटल के बदले क्या लिखा जाता है? फंड। एक्यूमुलेटेड फंड्स, एक्यूमुलेटेड फंड्स, वहां पे वो एंडिंग कैपिटल आता था, एक्यूमुलेटेड कैपिटल, क्योंकि वहां मिस्टर असलम ओनर होता है, वहां मिस्टर बाबर ओनर होता है, वहां पे शेयर होल्डर ओनर होते। यहाँ पे नॉर्मली सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं होता, ये तो बस फलाही इदारे चल रहे होते, फाउंडर होते जो इस काम को लेके अल्हम्दुलिल्लाह आगाज कर रहे होते, बट वो ये नहीं कहते कि हम बस हम नहीं, वो मिलजुल के चला रहे होते चीजों को अल्हम्दुलिल्लाह। तो याद रखें, यहाँ कैपिटल के बदले क्या होता है? फंड। अच्छा, अब जैसे मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है ऑनोरेरम, क्या लिखा है? पेमेंट फॉर अ सर्विस। असल में ये जो पॉइंट है ना, ये जरा टेक्निकल है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं वो लोग आपसे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो मेन सर्विस प्रोवाइडर होता है, जो मेन सर्विस प्रोवाइडर होता है, अपनी सर्विस के अगेंस्ट उसको जो पेमेंट दी जाती है उसको सैलरी नहीं कहते, उसको कहते हैं ऑनोरेरम। क्या कहते हैं? देखिए, अदर स्टाफ जो है ना वो तो सैलरी में आता है। अब मैं आपको मिसाल दूं, आईसीए में पाकिस्तान, यहाँ पे मेन रोल किसका है? मेन रोल जो आईसीए पाकिस्तान में मेन सर्विस प्रोवाइडर कौन है? कौन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं? टीचर्स, अल्हम्दुलिल्लाह, फैकल्टीज। भाई देखिए ना, आईसीए में पी क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन। किसको देना है? स्टूडेंट को। आपको सर्विस दी जा रही ना, आपको सर्विस कौन देता है? आके टीचर्स देते, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें जो सैलरी मिलती है ना यहाँ से, वो सैलरी नहीं होती, हमें कहा जाता है ऑनोरेरम। आपका ऑनोरेरम ये है, असल में ये ऑनर से निकला है। ऑनर कहते हैं एजाज को। किसको कहते हैं? एजाज को। कभी कभी ये लोग वो कोई तकरीब भी करते थे ना, पहले होती थी, उस पर हमें कभी अवार्ड वगैरह भी देते थे, तो उसका एक नाम होता था फैकल्टी रोल ऑफ ऑनर। फैकल्टी रोल ऑफ ऑनर। ऑनर का मतलब क्या होता है? आपको ऑनर देना, आपको इज्जत देना, आपकी एजाज, क्योंकि आप सर्विस दे रहे हैं, आप हमारे यहाँ की खिदमत कर रहे हैं, तो ये ऑनोरेरम। यानी हमें जो सैलरी मिलती है वो सैलरी नहीं होती हमारे लिए, वो क्या होता है? ऑनोरेरिया। मतलब कभी अगर ये हमारा रेट बढ़ाते भी, मिसाल दे रहा हूँ, तो हमें इस तरह कहते हैं कि हमने आपका ऑनोरेरिया बढ़ा दिया है। तो कहने का मकसद ये है कि इसी तरह मैं कल हो सकता है एक सवाल करवाऊं, अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव, उस पर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाए, उस पर हम बैलेंस शीट भी शायद बनाए। तो वो एक सवाल है बड़ा अच्छा, एक हॉस्पिटल का है। अब मुझे बताओ, हॉस्पिटल में की रोल किसका है? डॉक्टर का। तो डॉक्टर की उन्होंने लिखा हुआ है डॉक्टर्स ऑनोरेरम। क्या लिखा हुआ है? और बाकी स्टाफ की सैलरी है, बाकी स्टाफ की, तो ये भी एक्सपेंस है। तो ये कुछ चीजें मैंने आपसे डिस्कस की है रिगार्डिंग दिस टॉपिक। मैंने एक ग्राउंड आपको बनाने की कोशिश की है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, कि आपको एक अंदाजा हो कि इसमें टी अकाउंट बनेगा जहां से सरप्लस या डेफिसिट निकलेगा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वैसे ही बनेगी बैलेंस शीट, लेकिन फर्क ये है कि वहां पे कैपिटल के बजाय
फंड का कॉन्सेप्ट होगा, बाकी एसेट वही, नॉन करंट करंट, लाइबिलिटीज वही आपके पास मौजूद होंगी। इसके अलावा जो है वो इसमें कुछ वर्किंग होगी, खासतौर पे सब्सक्रिप्शन की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो आई विल ट्राई इंशाल्लाह कि कल एक सवाल आपको और करवाऊं ताकि ये टॉपिक हमारा और कॉम्प्रिहेंसिव हो जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।